उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग के दिन भी दिन भर सियासी ड्रामा होता रहा, हंगामा होता रहा। मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र में जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है वोट की, उसके जरिए अपने अगले 5 साल के लिए शहर की सरकार चुनने के लिए वोटिंग की। लेकिन इस दरमियान जो सबसे बड़ा सियासी खेल हुआ वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर तमाम सवाल उठते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वोट नहीं दे पाए। आरोप उन्होंने ये लगाया कि वो कई पोलिंग बूथ पर जा चुके हैं, कई जगह जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में मिल नहीं रहा। हरीश रावत ने इस आरोप से सनसनी फैलाई, दिन भर हलचल होती रही। हरीश रावत का नाम आखिर वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो गया, इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे। देखिए, हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। किसी व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं, और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। बीजेपी ने हरीश रावत पर तरह तरह के तंज कसे, आरोपों की बौछार की, लेकिन हरीश रावत शाम होते होते भी वोट नहीं दे पाए। उनका यही दावा था कि वोटर लिस्ट में तो उनका नाम है ही नहीं। वो जहां जहां दे जा रहे हैं कहीं भी उनका नाम नहीं मिल रहा। जहां माजरा में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान वोट दिया वहां भी इस बार लिस्ट में नाम नहीं था। जहां उन्होंने अपना नया ठिकाना किराए का घर लिया है वहां भी उन्होंने दावा किया कि वोट नहीं था। लेकिन देर शाम फिर डीएम देहरादून की ओर से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें हरीश रावत का नाम, उनके परिवार का नाम दिखाया गया है कि वोटर लिस्ट में डिफेंस कॉलोनी में उनका नाम था। तो अब सवाल ये कि झूठ किसने बोला? अगर प्रशासन को इस बात की जानकारी थी तो पहले उन्होंने क्यों नहीं बता दिया? वो 6 बजे बाद क्यों बताया? तो दोनों तरफ से अलग अलग पहलू हैं और यही सियासत का एक ऐसा नजरिया है जिसको समझा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, स्पीकर रितु खंडूरी कोटद्वार में कतार में खड़ी हुई और उन्होंने अपना मतदान किया। यानी वो वोटर वाली लिस्ट में जो आम लोग खड़े थे उनके बीच में खड़ी हुई, अपनी बारी का इंतजार किया और उसके बाद वोट दिया। वीवीआईपी कल्चर वाला सिस्टम उन्होंने फिलहाल नहीं दिखाया। दूसरी तरफ यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी परिवार के साथ हल्द्वानी में मतदान किया। बाकी तमाम और नेताओं ने भी वोटिंग की। कई जगह इस बात को लेकर भी सवाल उठते रहे कि पोलिंग बूथ के अंदर अगर फोटो खींचना मना है तो फिर और नेता कैसे खींच रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग पहलू है। लेकिन सियासत इस बात को लेकर कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी की शिकायतें अलग अलग जगहों से आई, हर जगह से आई, वो चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे काशीपुर हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे चमोली हो, कोई जिला ऐसा नहीं छूटा जहां वोटिंग लिस्ट में या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें नहीं आई। अब सवाल यह है कि ये गड़बड़ी क्यों हुई? हरीश रावत ने झूठ बोला या फिर प्रशासन ने अपने तरीके से उसको उलझाया? तो कई तरीके के ऐसे पहलू हैं जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं, आगे भी उठते रहेंगे। अब इंतजार 25 जनवरी का है जब उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे।